Hello बच्चों, let's read the question first. Which statement about the plant cell wall is not true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट प्लांट सेल वॉल के लिए गलत कही गई है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट्स प्रिंसिपल केमिकल कॉम्पोजिशन इज पॉलीसेकेराइड. सेकेंड, इट इज सेमी रिजिड. थर्ड, इट कम्प्लीटली आइसोलेट एडजेसेंट सेल. एंड फोर्थ बोली गई है ऑल ऑफ दीज. हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली कौन सी है यहाँ पर. तो जो कि कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, प्लांट की सेल वॉल का यूज करेंगे. प्लांट की सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल को अगर हम डिस्कस करें तो देखो, पहली चीज तो ये कि सेल वॉल जो है ना वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ पे एब्सेंट होती है. सेल वॉल बनी किससे होती है? इसका जो मेन प्रिंसिपल जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि प्रिंसिपल कॉम्पोजिशन जो होती है, प्रिंसिपल कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, वो होता है प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज. सेल्यूलोज की बनी होती है. अगर यहाँ पे फंजाई की पूछी जाए तो वो काइटिन की बनी होती है. ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. फंजाई की काइटिन होता है, फंजाई के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है, बट प्लांट्स के अंदर जो होता है वो होता है सेल्यूलोज. एंड सेल्यूलोज जो होता है वो एक पॉलीसेकेराइड होता है. पॉलीसेकेराइड का क्या मतलब होता है कि ये एक पॉलीमर है. पॉलीमर मतलब कई सारे छोटे छोटे मोनोमर्स यानी एक एक यूनिट से जुड़ करके ये सेलुलोज बनता है. अब मोनोमर भी जो है वो कौन सा होता है? तो ग्लूकोज. जब छोटे 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 ग्लूकोज के कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं सेलुलोज को. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट बोली गई है. नेक्स्ट में पूछा गया है कि ये सेमी रिजिड होती है. सेमी रिजिड का मतलब पूरी रिजिड नहीं होती कि ये हिले ही ना, बिल्कुल सेमी रिजिड होती है नेचर में. ये बिल्कुल करेक्ट बात बोली गई है. सेमी रिजिड बोला जाता है जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसको. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट बोली गई है. थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है कंप्लीटली आइसोलेट करती है एडजेसेंट सेल को. तो ये एक इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. कैसे? अगर कंप्लीट आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक प्लांट की सेल है और ये दूसरी प्लांट की सेल है इसी से लगी हुई, और इनके बीच में ना कोई कनेक्शन नहीं है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे. तो ये हम बोलेंगे कि हाँ ये तो कम्प्लीटली आइसोलेट कर रही है एक सेल को दूसरी सेल से, बिकॉज यहाँ पर ये हो जाएगी सेल वॉल. सेल वॉल हो जाएगी. बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में. अगर हम प्लांट सेल को जब देखेंगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एडजेसेंट प्लांट सेल्स की, वो हमेशा कनेक्टेड होती है आपस में. और ये चैनल्स होते हैं, इन चैनल्स को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा. ये चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो आपस में जो प्लांट सेल है ना उनका कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कई बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो प्लाज्मोडेस्माटा एक तरीके से कनेक्शन बना के रखती है सेल्स में. तो ये आइसोलेट हो ही नहीं सकते प्लांट सेल, इसलिए जो सेल वॉल होती है कंप्लीटली आइसोलेट नहीं कर पाती कभी भी प्लांट की सेल्स को. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए यही राइट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.